Assalamu alaikum, this is Hafiz. I am here with another video today. In today's lecture we will learn some more MCQs, most repeated MCQs of computer. This is lesson number 29. दोस्तों आज की वीडियो में हम मज़ीद 20 MCQs पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। देयर आर टोटल 7 नेटवर्किंग लेयर्स। आज हम नेटवर्किंग लेयर पढ़ेंगे। आज हम जस्ट नेम पढ़ेंगे और कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको तफसील से पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर क्या है, डेटा लिंक एंड फिज़िकल लेयर, और इन लेयर के फंक्शंस क्या है। तो ये स्टार्ट नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ये फिज़िकल लेयर सबसे पहले है, फिर डेटा लिंक है, फिर नेटवर्क है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर सेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन है, और लास्ट 7 नंबर पे जो सबसे ऊपर है वो एप्लीकेशन लेयर है। हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। ISO and OSI stands for International Standard Organization and Open System Interconnection। इसमें वो सारे लेयर्स आते हैं जो लेयर्स पिछली स्लाइड में हमने पढ़ लिए, वो सारे इन्हीं के अंडर आते हैं और इसमें आते हैं। OSI model defines networking framework to implement protocols and 7 layers। जो 7 लेयर्स हमने पढ़ लिए उसमें नेटवर्किंग को फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना ही OSI मॉडल का काम है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज़ अ रेफरेंस मॉडल फॉर हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। OSI का काम है मॉडल के कैसे एप्लीकेशंस सिस्टम्स या नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है ओवर ए नेटवर्क पर। And reference model is a conceptual framework for understanding relationship। computers और devices के दरमियान relationship को understand करना is the conceptual OSI model का काम है। network servers and their full forms। PDC प्राइमरी डोमेन कंट्रोल, ये सबसे मेन सर्वर हैं और जो हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं। जो लोग नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग में स्पेशली वो लोकल एरिया नेटवर्क की जो नेटवर्किंग है वो पढ़ते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मेन सर्वर है वो ये है PDC सर्वर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ये सर्वर मेन सर्वर सिस्टम में होता है जो सारे नेटवर्क को आपके कंट्रोल करता है। फिर इसको हम फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज से इसके नेम और फुल फॉर्म हैं। नेक्स्ट है DNS डोमेन नेम सिस्टम। ये भी मेन सिस्टम में ही होता है, सर्वर में होता है, जो वो सर्वर जिससे पूरा नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है उस सिस्टम में ये डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट है DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विंडो इंटरनेट नेम सिस्टम। सिंपल मेल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये नेक्स्ट सर्वर है। तकरीबन नेटवर्किंग हम 34-35 सर्वर्स पढ़ते हैं, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, हर एक के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है WDS विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट ADC एडिशनल नेम डोमेन कंट्रोलर। ये वो सर्वर हैं जो कि हम मसलन हमारे एक कंपनी है जिसके 2 ऑफिसेज हैं और एक ऑफिस में मेन सर्वर रखा हुआ है जिसमें PDC और DNS है,
और आपके जो दूसरा ऑफिस है उसमें ये एडीसी लगा हुआ होता है। उस मेन सिस्टम में एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोल होते हैं जो कि सारे अपने नेटवर्क को कंट्रोल करता है। वो नेटवर्क जबकि मेन हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड होते हैं जो कि एडीसी की मदद से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है बीडीसी बैकअप डोमेन कंट्रोल। इसकी मदद से हम सिस्टम्स की सारे सिस्टम की बैकअप ले सकते हैं। जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं तो इसकी मदद से हम बैकअप ले सकते हैं सर्वर की मदद से। OU ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे तो तब आपकी समझ में आएगा। जिन्होंने नेटवर्क पढ़ी है वो इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। GPO ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ये इसकी मदद से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं और हर सिस्टम पर जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है सर्वर के साथ उस पर पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क सर्विसेज एंड देयर फुल नेम्स। मज़ीद और भी हैं CDC चेंज डेटा कैप्चर। नेक्स्ट है RODC रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। RDC रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसकी मदद से हम दूसरी सिस्टम की रिमोटिंग करते हैं, दूसरे सिस्टम के डेस्कटॉप को अपने सिस्टम पे ला सकते हैं। RSAT रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। WS वेब सर्वर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS। WS वेब सर्वर। RDS रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। नेक्स्ट है PS प्रिंट सर्विसेज। आपने देखा होगा कि एक ऑफिस है जिसमें प्रिंट लगा हुआ होते हैं और उस प्रिंट पर सारे कंप्यूटर जितने भी पड़े हुए तो उस ऑफिस में हर कोई प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो वो प्रिंटर सर्वर की मदद से सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, डायरेक्टली भी होता है और लोकल नेटवर्क में तरीके इसका अलग है और सर्वर नेटवर्क में इसका तरीका अलग है। SC सर्वर कोर। WBS विंडो बैकअप सर्वर, ये भी इसकी मदद से हम विंडोज़ की बैकअप ले सकते हैं। इनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। WLB वेब लोड बैलेंसिंग, ये और DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। FS फाइल सर्वर। SS स्टोरेज सर्वर, ये सारे सर्वर्स हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके, उसकी फुल फॉर्म है। PP पासवर्ड पॉलिसी, इसकी मदद से हम पासवर्ड पर पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको हम पढ़ के फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी पूरी तरह। SD सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। SR सॉफ्टवेयर रूट्स। RRAS रूटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर। Radius remote authentication, dial-in user services. Remote authentication, dial-in user services. RS RAID server. HV Hyper-V server. WSUS Windows Server Update Service. Windows Server